सुप्रभात बच्चों, मैं सुमनलता हिंदी की अध्यापिका सूरज स्कूल से। बच्चों, आज मैं आपको अनुच्छेद के बारे में बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद क्या होता है? नहीं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए इस विषय से संबंधित विचारों को लिखना कैसे होता है, ये सब मैं आपको आज अनुच्छेद लेखन में बताऊंगी। इसे इस तरह से जाने बच्चों, अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक पर हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। विषय से संबंध विचारों को लिख लेना चाहिए, फिर उनका क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए कि पहले क्या, फिर किस बिंदु पर और फिर उसके बाद किस बिंदु पर, आदि आदि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी बातों या तर्क को समझने के लिए उदाहरण भी देने चाहिए। भाषा को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उसमें कुछ कविता की पंक्तियाँ, मुहावरे आदि का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित बातों को ध्यान के आधार पर, इसको ध्यान में रखकर हम इस प्रकार से अनुच्छेद लिख सकते हैं। ये अब हम जानेंगे इस अनुच्छेद के लिखकर। हम अनुच्छेद का यह उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को देखिए। यदि हमें फलों का राजा आम विषय पर अनुच्छेद लिखना हो तो सबसे पहले इससे संबंध बातों पर विचार करना चाहिए। जैसे फलों के राजा आम की विशेषताएं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं और इसके अनूठे स्वाद। तो बच्चों, आज अब हम आम का अनुच्छेद इस तरह से लिखेंगे। देखो, आम को फलों का राजा कहा गया है। यह भारतवर्ष के प्राय सभी प्रांतों में पाया जाता है। इनकी विविध प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे इनके स्वाद, रंग, गुदे, मिठास के आधार पर विविध वर्गों में बांटा गया है। उत्तरी भारत के लंगड़ा, दशहरी, सफ़ेदा आम बहुत प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत के तोतापायरी, सिंदूरी, हापुस, अल्फांसो, फजली आदि बहुत प्रसिद्ध आम हैं। ये सब क्या है? आम की क्वालिटी, आम की प्रजाति। दशहरी, अल्फांसो बहुत मीठे होते हैं। सिंदूरी आम का स्वाद अनूठा एवं सुगंधित होता है। तोतापायरी सदाबहार आम है। आमों के रूप, रंग, गंध, स्वाद के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर भी अनेक किस्में पाई जाती हैं। आम के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके पत्तों से बंदरवार सजाए जाते हैं। हवन सामग्री में आम की लकड़ी ही प्रयोग की जाती है। इसकी छालें औषधि के काम में आती हैं। अतः सबको आम का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। धर्मशास्त्रों में आम को अम्लीय फल यानी अमृत फल कहा गया है। आम को बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बड़े चाव से खाते हैं। यह सभी को अच्छा लगता है। इसमें अनेक प्रकार के विटामिन्स और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यह आम की विशेषताएं हमने अनुच्छेद में बताई। तो मुझे लगता है बच्चों, आपको आम का अनुच्छेद समझ में आ गया और आप इसी तरह से बाकी अनुच्छेद भी लिख पाएंगे। धन्यवाद।